भवतः अत्र कक्षायां स्वागतः। आज हम वैदिक सुभाषितम का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे और उसमें व्यायाम विज्ञानी व्यायाम के बारे में बताया गया है। अथा तो व्यायाम विज्ञानी अध्याय व्याख्यास्यामः इत्यस्मै मनीषिणे प्राच्यः। अब मैं व्यायाम विज्ञान की व्याख्या करूंगा जिसमें हमारे महर्षियों ने बताया गया। धनुर्वेद में लिखा है धुतूल ब्रह्म गुणाकर्ष धनुराकर्ष आदि भी आयामो विविध अंगानाम व्यायाम इति कीर्तिता। कि व्यायाम उस समय धनुर्वेद में बताया कि कैसे व्यायाम करते हैं। उस समय धनुष बाण चलाते थे, खेलते थे, जिसको क्रीड़ा बोलते हैं, खेल कूद करते थे, उसको व्यायाम बताया गया है। इससे क्या होता है, विविध अंग जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो अच्छा हो जाता है, तो शरीर सुडौल देखने में अच्छा लगता है। आज उसकी जगह जिम वगैरह ने ले ली है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत कहते हैं शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर में आयास उत्पन्न करे उसको व्यायाम कहते हैं। अब आयास का मतलब होता है थकावट करना। आप जो भी काम करते हैं और थकावट उत्पन्न हो तब उसे व्यायाम कहा जाएगा। कई लोग बोलते हैं हम घर में बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते काम करते हैं। अगर आप डेली करते हो तो आपका कर्म है, लेकिन थकान आए उतना काम हो तब उसको व्यायाम बोला जाता है, जिसे हम कसरत वगैरह कहते हैं। आचार्य चरक ने लिखा है व्यायाम स्थिर करणाम। जो व्यायाम करता है वो स्थिरता होती है, उसका शरीर स्थिर रहता है, अच्छा दिखता है। फिर आगे बताया है चाणक्य नीति शास्त्र में सने अथ अर्थ है शनेर पंथः शने पर्वत मारुहेत शने विद्या च धर्मम च व्यायाम से शने शने। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धीरे धीरे काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन धीरे धीरे कमाना चाहिए, मार्ग में धीरे धीरे चलना चाहिए। इसका हम सीधी सी बात ये भी समझ सकते हैं कि तेज गाड़ी ना चलाएं। तेज गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर भी सकते हैं। ज्यादा पैसे कमाएंगे एकदम से चोरी हो जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगी। सने पर्वत मारुते, धीरे धीरे पेड़ पर्वत पहाड़ों पे चढ़ना चाहिए। पहाड़ों पर फिसल गए तो मर जाएंगे। सनेर विद्या, विद्या भी धीरे धीरे कमानी चाहिए। सने धर्म, धर्म भी धीरे धीरे सीखना चाहिए। और व्यायाम भी धीरे धीरे करना चाहिए। यह नहीं कि आप एक दिन जिम में गए, एक दिन में सारा व्यायाम करके आ गए, मर जाओगे आप ऐसे। तो धीरे धीरे व्यायाम की जाती है। आजकल अच्छे अच्छे पर्सनल ट्रेनर होते हैं जिम में जो इस चीज को ध्यान रखते हैं। बाकी कईयों ने तो ऐसे जिम की दुकान खोल रखी है जिसपे न तो उनकी मशीनें होती है, न पर्याप्त तरीके से साधन होते हैं। लोग एकदम मोटे हो जाते हैं, एकदम पतले हो जाते हैं। कई सारे ये चीजें होती है जो आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान होना चाहिए। फिर बोलते हैं शिशुपालवध शास्त्र में स्थाने संवताम शक्तिया व्यायाम वृद्धि अंगिनाम अयथा बलम आरंभो निदानुषयी संपद है। इन्होंने कहा है कि व्यायाम जब करते हैं तो धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन अगर आपने ज्यादा व्यायाम कर लिया तो आपका शरीर क्या है, मर भी सकता है। तो इन्होंने एक तुलना की है कि धीरे धीरे आप काम करोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा कर लिया तो खत्म हो जाओगी। ये वही बात है जैसे लोग शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीते हैं अगर मात्रावत पी रहे हैं तो औषधि का काम करेगी, अगर एकदम से ज्यादा पी ले तो आपके शरीर का नाश कर देती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आचार्य चरक कहते हैं अयथा बलम आरंभ प्राण अप्रोधि नाम। अगर आप बिना मात्रावत कोई भी काम करते तो आपके प्राण खतरे में होते हैं। ऐसा होता है जिम में कई लोग ज्यादा काम करते हैं तो वहीं भी हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। और इसमें युवा पीढ़ी ज्यादा फंसी होती है कि फलाना पाउडर खा के मैं जल्दी शरीर बन जाएगा, वो खाता है तो कई आज की युवाओं की किडनी फेल हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या खा रहे हो, क्या उसमें मार्का है, क्या ये सही है या नहीं है, कोई लालच बस तो आपको नहीं दे रहा, उसमें आपकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम करे सही ट्रेनर से पूछ कर करे। फिर आसन के बारे में हठयोग प्रदीपिका में लिखा है हठस्य प्रथम अंगत्वाद आसन पूर्व मुच्यते कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चाहे अंग लाघवम। आसन क्या, आसन मतलब आप उस पोजीशन में कितनी देर बैठे रहते हो, आपका आसन होता है। पहले आसन में बैठना सीखते हो, फिर आप जाके व्यायाम सीखते हो। लेकिन आज के टाइम में युवा पीढ़ी फोन में बिजी रहती है, आसन तो बदलते रहते हैं, बैठे बैठे फोन चलाते रहते, सारे दिन चलाते रहते हैं। क्या होगा, युवा पीढ़ी फोन के अंदर घुस गई, मोटे हो जाएंगे,
ज्ञान आएगा नहीं, केवल फोन में रह जाएंगे। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? युवा शक्ति एक नौकरी की बातें काम करेगी और वो नौकरी में तब्दील हो जाएगी। तो कैसे वो लोगों को एक आत्मनिर्भर निर्माण कर पाएंगे? नहीं हो सकता। उसके बाद में मत्स्य पुराण में लिखा है, आरोग्यम भास्कर आदि ने जुदा असनाथ ज्ञानम महेश्वरादि मुक्ति विच्छेद नारदनाथ। इन्होंने बताया कि सूर्य देवता से हमें क्या मिलता है? आरोग्य। इसलिए सुबह उठकर सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए। अग्नि से धन, अग्नि तप होता है, जब आदमी तप अग्नि से प्रेरित होता है तभी उसको धन मिलता है। कहने का भाव है जब तक अग्नि नहीं जलेगी तो खाना नहीं पकेगा। अग्नि के बिना कोई चीज नहीं पकती, मेहनत के बिना कोई पैसा नहीं मिलता। तो अग्नि से धन की, भगवान शंकर से ज्ञान की। भगवान शंकर से ज्ञान की क्यों बोला गया? क्योंकि जो प्राचीन भाषा संस्कृत है वह भगवान महादेव के डमरू से मिली थी। तो पूरा ज्ञान भगवान शिव के पास है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और विष्णु से मोक्ष की प्राप्ति करे। अगर हमें मोक्ष चाहिए, हम जीवन में कामयाब हो गए और अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब हम कुछ नहीं करना चाहते, मोक्ष चाहिए, तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और आगे लिखा है, आदित्य नमस्कार हमें कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्र दारिद्र्यम न उपजायते। कि जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है पूरे जीवन में, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। और सच का है, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, तो वो सोएगा तो नहीं बेड पर, वो मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा तो उससे अर्थ आएगा, धन आएगा, सब उसको प्राप्ति होगी, उसका नाम होगा। उसके बाद फिर बताए गए हैं परिश्रम और मित आहार। एक तो परिश्रम करना चाहिए, एक मित आहार। मित आहार का मतलब क्या है? भोजन नहीं, मित मतलब होता है मात्रा पूर्वक आहार, मात्रा पूर्वक ग्रहण करना। आहार मतलब भोजन नहीं। कान से कितना सुनना है उसकी मात्रा होनी चाहिए, नाक से क्या सूंघना है उसकी मात्रा होनी चाहिए, आंखों से क्या देखना है, आज के बच्चे क्या क्या नहीं देखते, आंखों से क्या देखना है उसकी भी मात्रा होनी चाहिए। मात्रा का मतलब है एक वैल्यू जो सही है हमारे शरीर के लिए। भाई इतने घंटा टीवी देखना है, एक मात्रा हो गई। इतने घंटा सोना है, इतने घंटे सुनना है, इतने घंटा बोलना, ये निश्चित होना चाहिए। इसे बोलते मित आहार। आहार का मतलब भोजन करना नहीं है। आंखों से ग्रहण करना भी आहार होता है, नाक से सूंघना भी आहार होता है, और कान से सुनना भी आहार होता है। आहार मतलब होता है ग्रहण करना। ये काफी कम लोगों को पता है। फिर आगे बताया है, एतरे ब्राह्मण उपनिषद में चरेन वै मधु विंदति चरेन स्वादुम्बरम सुरेश पश्य श्रेमाणव योन तंद्रते चरण। परिश्रम करने पर मनुष्य मधु को प्राप्त करता है, मतलब शहद को। परिश्रम मतलब आप शहद का छत्ता तोड़ने जाओगे, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, मक्खियां खा जाएगी, उसके बाद आप शहद निकालोगे। परिश्रम करने से हमें फल प्राप्त होता है। सूर्य के परिश्रम को देखो, रोज उग जाता है, छिप जाता है, डेली परिश्रम करता है, कभी नहीं थकता। तो इसका मतलब यह है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, काम कर। लेकिन आज के टाइम में ये चीज विपरीत हो जाती है। आज के टाइम में लोग पड़े पड़े खाते रहते हैं, पड़े पड़े खेलते रहते हैं, और युवा पीढ़ी एक अंधेरे की ओर जा रही है। तो हमें उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जो भी हम टेक्नोलॉजी चला रहे हैं हम उसके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर है, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर बताया गया है, एतरे ब्राह्मण में ही कली शयानो भवती संजीना हास्तु द्वापरा उत्तिष्टम श्रेता भवती कृतम संपदेते चरण चरई वैती ही। कहते हैं कि निद्रा लेने वाला कलयुग जो सोता है वो कलयुग का मानव है। जो सोता है वो कलयुग का, जो नींद छोड़ता है वो द्वापर, जो नींद त्यागता है वो द्वापर युगी, और जो खड़ा हो काम करता है वो त्रेता योगी, और जो चलता फिरता है वो सतयुग का होता है। ये चारों अवस्था बताई है कि आप केवल नींद में हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए कलयुग हो गई। और आप केवल बैठे हो तो भी आप काम नहीं कर रहे, तो आप हो गए द्वापर में। और तीसरा, आप खड़े हो त्रेता में, और आप काम मेहनत कर रहे हो तो आप सतयुग है। तो सतयुग क्या है? जब आप मेहनत करके 2 रोटी खाते हो, वो सतयुग में होता है। चलिए आज का इतना ही, धन्यवाद।